लेकिन चूंकि मोदी एक भ्रष्टाचार, अमित शाह भ्रष्टाचार, इनको सिर्फ अडानी अंबानी को मदद करनी थी, देश के गरीबों का पैसा वहां तक पहुंचाना था, इसलिए इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बनाने की पूरी कोशिश किया। लेकिन सच्चाई को छिपाई नहीं जा सकती है। भारत जोड़ो यात्रा ने यह साबित कर दिया पूरे हिंदुस्तान में कि राहुल गांधी वही गांधी के खून है, वही इंदिरा गांधी के खून है, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू के खून है, वही सोनिया गांधी के खून है, वही इंदिरा गांधी के हैं, जिनके रगों में वो गांधी का खून दौड़ रहा है। वो कभी पप्पू हो ही नहीं सकते। वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े, बल्कि दुनिया में बहुत बड़े सियासतदान होंगे। वो हिंदुस्तान के तमाम तबके ने एक जमीन सींच के एक ऐसा नेता बनाया है जिसका नाम राहुल गांधी है। चाहे वो अपोजिशन बनाया, मगर ऐसा अपोजिशन बनाया उसके सामने आप बोलने में अब डरेंगे, आप महंगाई करने में डरेंगे, आप कोई भी चीज बोलने से पहले डरेंगे। कल आप 400 पार बोल रहे थे, कल आप 300। पहला सवाल क्या आया? 400 पार। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया जाए, और इसलिए हिंदुस्तान के लोगों ने राहुल गांधी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। और वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं, लेकिन हमारी ये कोशिश है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस बात में लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान की लोकतंत्र को, जमहूरियत को और गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए बातें चल रही हैं। अपने नेता को सलाम है। मैं बाकायदा मौजूद था उनके साथ, भारत जोड़ो नया यात्रा के साथ। मैंने महसूस किया है, उनकी मेहनत को महसूस किया, उनके पाँव में छाला मैंने देखा है, मैंने उनको बदन को स्मेल किया हूँ, मैंने उनकी मेहनत को देखा है। वो तमाम मेहनत का फल दिया है ना। हमारा यकीन तो मेहनत, पसीना सूखने से पहले उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारा यकीन। हमारी परवरिश ऐसी हुई है, पूरे हिंदुस्तान की परवरिश इस तरह से हुई है। आज हिंदुस्तान ने उनको फल दिया। ठीक है, कैसे देख रहे हैं? सभी को चाहिए, मजहब से सुकून मिलता है, मगर ज़रूरतें इजाद की माँ है। ज़रूरतें इजाद की माँ है। ज़रूरत क्या है इंसान की? ज़रूरत ये है कि हमारा बच्चा कैसे अच्छे स्कूल में पढ़े, हम जब बीमार हों जो हमारा बेसिक्स राइट्स है वो हमें मिले। ये तमाम चीज़ हुकूमत प्रोवाइड करती है। आज अवाम ने ये बात साबित कर दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये ज़रूरत है हमारी। हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें IT का, हमें इंस्टीट्यूट चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें महंगाई से पनाह चाहिए। हिंदुस्तान की तमाम अवाम ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक डिसीजन लिया। इन दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल ने भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत चोट दिया है कि शायद सदियों में उस चोट का दर्द खत्म नहीं होगा। इंडिया अलायंस जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ 234 रही। नीतीश कुमार किसी भी वक्त पाला बदलेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन तीनों लोगों ने योद्धा की तरह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका है। और कुछ लोग हैं जो ज्यादातर कांग्रेस के कर्मी है, मगर चूंकि इंडिया अलायंस में कांग्रेस शामिल है तो ये तो मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू चला है, देश भर में राहुल का जादू चला है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश का जादू चला है। काफी सारे साथी हैं, सभी वरिष्ठ नेता है पश्चिम बंगाल कांग्रेस के। शमीम भाई, सबसे पहले राहुल गांधी को 2014 के बाद पप्पू बना दिया, मगर आज जो है राहुल गांधी ने यह कहा कि पप्पू नहीं, मैं सियासत का पापा हूं। तो कैसे देख रहे राहुल गांधी की इतनी शानदार जीत को? राहुल गांधी कभी भी पप्पू नहीं थे। राहुल गांधी को पप्पू बनाने में इन्होंने देश का आधा पैसा खर्च कर दिया ताकि इन्हें पप्पू बोला जाए और लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर सके। आप देखेंगे मुसलसल उन्होंने बीजेपी के खिलाफ, NDA के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। राफेल का मामला हुआ, चौकीदार चोर हुआ, उसके बाद भारत जोड़ो हुआ, अडानी अंबानी हुआ, कोरोना का मामला हुआ, कोविड का वक्त हुआ। उन्होंने जो जो बोला वो बाद में वो सामने आया। अच्छा। ठीक है, लेकिन चूंकि मोदी एक भ्रष्टाचार, अमित शाह भ्रष्टाचार, इनको सिर्फ अडानी अंबानी को मदद करनी थी, देश के गरीबों का पैसा वहां तक पहुंचाना था, इसलिए इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बनाने की पूरी कोशिश किया। लेकिन सच्चाई को छिपाई नहीं जा सकती है। भारत जोड़ो यात्रा ने यह साबित कर दिया पूरे हिंदुस्तान में कि राहुल गांधी वही गांधी के खून है, वही इंदिरा गांधी के खून है, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू के खून है, वही सोनिया गांधी के खून है, वही इंदिरा गांधी के हैं, जिनके रगों में वो गांधी का खून दौड़ रहा है। वो कभी पप्पू हो ही नहीं सकते। वो हिंदुस्तान के बहुत बड़े, बल्कि दुनिया में बहुत बड़े सियासतदान होंगे वो। और आज ये 2024 का इलेक्शन ने ये साबित कर दिया। अच्छा, उत्तर प्रदेश, बिहार के रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक तरफा बीजेपी का सफाया हुआ, जहां बुलडोजर राज चल रहा था।
आज योगी को कल से आज तक आपने देखा कि टेलीविज़न पर या मीडिया में वो नहीं आए हैं। सिर्फ इन लोगों ने धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की, धर्म भी काम नहीं आया। जहाँ राम मंदिर बनाया गया अयोध्या, वहाँ से समाजवादी के पार्टी के सांसद हुए, वहाँ के हिंदू भाइयों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें रोज़गार चाहिए था, उन्हें महंगाई के खिलाफ वोट देना था, उन्हें धर्म के नाम पर वोट नहीं देना था। हम लोग वहाँ के वोटरों को सलाम करते हैं कि उन्होंने सेकुलर होकर वोट दिया और समाजवादी पार्टी को मजबूत किया, इंडिया अलायंस को मजबूत किया, राहुल गांधी की हिमायत की। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारे, प्रधानमंत्री इंडिया अलायंस का हो इस मर्तबा? देखिए, नीतीश कुमार पलटी मारे या ना मारे, पूरा देश ये चाहती है कि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को बचाया जाए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जाए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाया जाए। और इसलिए हिंदुस्तान के लोगों ने राहुल गांधी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। और वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या नहीं, लेकिन हमारी ये कोशिश है और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस बात में लगे हुए हैं कि हिंदुस्तान की लोकतंत्र को, जमहूरियत को और गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए बातें चल रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी को इस पूरे चुनाव में कैसे देखे? वही सफेद टी शर्ट, वही चप्पल, वही मतलब ट्राउजर, तो कैसे देखे राहुल गांधी को इस पूरे चुनाव में? मोदी जी जहां हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, राहुल ने रोजगार की बात करी। देखिए, किसी भी किताब में और किसी भी मीडिया में कभी भी राहुल गांधी ने अपने कपड़े और अपने चप्पल जूते की बात नहीं कही है। राहुल गांधी जैसे पहले थे, राहुल गांधी आज भी हैं। राहुल गांधी की चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उनकी ये कोशिश रही है कि रास्ते पर उतरकर गांव से लेकर नुक्कड़ तक और हर शहर के लोगों से मिलकर, गरीब से लेकर अमीर तक सभी से मिलकर इस बात को जाने कि हिंदुस्तान की वक्ती जरूरत क्या है। और उस बिना पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना, जिस बात की जरूरत थी राहुल गांधी ने वो बात कही और हिंदुस्तान के लोगों ने उस बात को माना और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया। स्मृति ईरानी हार गई, वो भी 1,67,000 वोट से, कैसे देखते? देखिए, स्मृति ईरानी की बड़बोली ने उन्हें खा लिया। अच्छा, अमेठी के लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान का कोई भी नेता हो, अगर वो बड़ बोली बोलता हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो किसी भी राज्य का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में इनके 9 केंद्रीय मंत्री हारे हैं। और इस बात की गवाह है उत्तर प्रदेश के लोग, भारत के लोग, कि बड़ बोली किसी को भी बचाती नहीं है और बड़ बोली ने इन्हें खा लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस अयोध्या को लेकर 2014 से राजनीति हो रही है, उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी करारी हार खाई है। देखिए, मज़हब सभी को चाहिए, मज़हब से सुकून मिलता है, मगर ज़रूरतें इजाद की माँ है। ज़रूरतें इजाद की माँ है। ज़रूरत क्या है इंसान की? ज़रूरत ये है कि हमारा बच्चा कैसे अच्छे स्कूल में पढ़े, हम जब बीमार हों जो हमारा बेसिक्स राइट्स है वो हमें मिले। ये तमाम चीज़ हुकूमत प्रोवाइड करती है। आज अवाम ने ये बात साबित कर दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये ज़रूरत है हमारी। हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें आईटी का, हमें इंस्टीट्यूट चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें महंगाई से पनाह चाहिए। हिंदुस्तान की तमाम अवाम ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक डिसीजन लिया और बताया, इस ज़मीन को सींच के एक ऐसा नेता तैयार किया जिसका नाम राहुल गांधी है। और सींचने वाला कौन था? सींचने वाला था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम के तमाम ने सींचा। किसान ने सींचा, स्टूडेंट ने सींचा, वो महंगाई जो महंगाई जो चरम पे थी उसने सींचा, जो पेट्रोल की महंगाई थी उसने सींचा, वो तबका मजदूर तबका है, जो मिनी माइक्रो एंटरप्राइजेज, वो तबका उसने सींचा। उसने सींचा जिसको ज़रूरतें, अपने बच्चे को कल का फ्यूचर क्या होगा, किस हमारा पड़ोसी, हम कहीं ना कहीं पड़ोसी, हम खड़े हैं, हमारे 4 बगल हिंदू हैं, 2 बगल क्रिश्चियन हैं, हम पड़ोसी हैं एक दूसरे के। इस मुल्क को इसी बेस पे बनाया गया था, वो तमाम को आँख खुला है। हमें जिस बेस में मोदी साहब आए थे, जिस बेस में 2014 में मोदी साहब आए थे, करप्शन का एलिगेशन लगाया गया था, रोजगार की बात नहीं, तमाम करप्शन का एलिगेशन लगाया गया था, हमारा अपोजिशन ने लगाया था और तमाम से तमाम पे हम बरी हुए। आपने रोजगार की बात की थी, आपने 15 लाख की बात की थी, आज चलिए यार आगे आइए, आपने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, तमाम पे आपने फेलियर लगा। आज हिंदुस्तान के तमाम तबके ने एक ज़मीन सींच के एक ऐसा नेता बनाया है जिसका नाम राहुल गांधी है। चाहे वो अपोजिशन बनाया,
मगर ऐसा ओपोजिशन बनाया, उसके सामने आप बोलने में आप डरेंगे, आप महंगाई करने में डरेंगे, आप कोई भी चीज़ बोलने से पहले डरेंगे। कल आप 400 पार बोल रहे थे, कल आप 300, पहले क्या पहला सवाल क्या आया? 400 पार। फिर जब घबराहट हुई 300 पार। आज अल्लाह ने ऐसा कर दिया। बात है कि अवाम ने ऐसा किया। अवाम जो तमाम के तमाम अवाम है ना, अवाम ने बोला तू 400 के पार भी नहीं रहेगा, तू 300 के पार भी नहीं रहेगा, तू 240 के पार रहेगा, 240 तक रहेगा। 240 पे रोक दिया, बोले यही रुको, तुम्हारी हैसियत यही है। अखिलेश राहुल की जोड़ी को कैसे देख रहे हैं देश में? मुझे अखिलेश और राहुल और प्रियंका बोलिए साथ में। अच्छा, आप नहीं, सुन लीजिए, मैं जोड़ूंगा, मैडम को भी जोड़ूंगा। देखिए, जो जीता है वो सिकंदर है। जिसने वोट दिया उसका भी शुक्रिया, कांग्रेस को जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया, और जो वोट देने निकला उसका भी शुक्रिया। अच्छा। किस लिए कि आपने अपना तमाम के तमाम राइट्स को इस्तेमाल किया, हमारा ये जहन है। अच्छा। और जो जीता उसको मुबारकबाद, जो हारा I'm sorry। मतलब क्या प्रियंका और राहुल क्या, आप याद करें कि जब लालू प्रसाद यादव बैठते थे पार्लियामेंट में, और मैडम सोनिया गांधी बैठती थी साहिबा, और उसी के बगल में बैठते थे अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी साहब बैठते थे, और सुषमा स्वराज साहिबा बैठती थी, और साथ में राहुल जब लालू प्रसाद यादव कुछ कहते थे मिमिक्री वे से, और जिस तरह से मुस्कुराती थी, तो मैंने वो एहसास किया है कि आने वाले कल में अगर लालू प्रसाद यादव का कोई जगह ले सकता है तो वो ले सकता है अखिलेश यादव, और राहुल गांधी साहब इधर बैठेंगे, और मैडम प्रियंका भी बहुत जल्दी पार्लियामेंट में पहुंचेंगी। उसी मुस्कुराहट के साथ, उसी अंदाज से गुफ्तगू होगी पार्लियामेंट में। ये बात नहीं होगी पार्लियामेंट में कि हम मंदिर बनाएंगे या मस्जिद बनाएंगे। ये तीनों बैठ के इंशाल्लाह पार्लियामेंट में ये बात करेंगे कि हम बच्चों को कैसा स्कूल दे पाए, कैसा चिकित्सा दे पाए, कैसा हॉस्पिटल दे पाए, और कैसा आने वाला हिंदुस्तान को कैसा फ्यूचर दे पाए। राहुल को नॉन सीरियस कुछ लोगों ने कहा था इस चुनाव से पहले, मगर राहुल गांधी इन तमाम बाउंड्रीज को पार करते हुए आगे बढ़े। देखिए, मैं एक सब पत्थर देखा, आपने शिव का पत्थर देखा है? शिव का लिंग देखा है? मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी मेजोरिटी वो लोग समझ पाएंगे। एक पत्थर पे जब बूंद गिरता है ना, वो जगह बना लेता है। काहे वो पत्थर वहां से हटा नहीं। बात पे गौर करिएगा। शिवलिंग पे एक प्रॉपर ये होता है, बाल्टी पानी टप टप गिरता रहता है, वो भी एक जगह बना लेता है उस पत्थर पे। सोच के देखें तो राहुल गांधी कंसिस्टेंसी क्या थी, उनकी मजबूतियां क्या थी कि दुनिया ने क्या नहीं कहा। दुनिया से मुराद है तमाम ओपोजिशन में, वो लफ्ज डराऊंगा नहीं, मेरे नेता है तो मैं नहीं डराऊंगा। आपको गर्व इसीलिए तो डराऊंगा नहीं, मगर उन्होंने प्रूफ कर दिया अगर आदमी इदारा अपना सोच आइडियोलॉजी अगर सच के तरफ है, गांधी के तरफ है गोडसे के तरफ नहीं है, गांधी के तरफ है। सोच लीजिएगा बात, गांधी के तरफ है, अंबेडकर के तरफ है, नेहरू के तरफ है, मौलाना आज़ाद के तरफ है, तो वो रुकता है। ये मिसाल आप देख लें, अंग्रेजों ने क्या क्या नहीं किया। कौन जीता? हिंदुस्तानी जीते। कौन जीता? गॉडसे तो नहीं जीता, जीना हारा, गॉडसे हारे, सब हारा। जीतने वाला कौन था? गांधी थे। गांधी के साथ कौन थे? जीते। नेहरू थे, अंबेडकर थे, मौलाना आज़ाद थे, तमाम ने जीता। तो ये आइडियोलॉजी, अगर आइडियोलॉजी आपकी मजबूत हो तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। अपने नेता को क्या कहेंगे? अपने नेता को सलाम है, मैं बाकायदा मौजूद था उनके साथ, भारत जोड़ो नया यात्रा के साथ। मैंने महसूस किया है, उनकी मेहनत को महसूस किया, उनके पाँव में छाला मैंने देखा है, मैंने उनको बदन को स्मेल किया हूँ, मैंने उनकी मेहनत को देखा है। वो तमाम मेहनत का फल दिया है ना। हमारा यकीन तो मेहनत पसीना सूखने से पहले उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ये हमारा यकीन है। हमारी परवरिश ऐसी हुई है, पूरे हिंदुस्तान की परवरिश इस तरह से हुई है। आज हिंदुस्तान ने उनको फल दिया। ठीक है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे चुनाव में राहुल, ममता और अखिलेश यादव को? सब ने तो अपने अपने तरीके से काम किया है, मगर राहुल गांधी तो पूरे देश को जगाया है। अच्छा। कई हजार किलोमीटर सफर किया। किसके लिए किया? आपके लिए किया, हर आवाम के लिए किया। इसलिए किया कि लोग जागे और जमहूरियत की शान को, आन को बचाए रखे। ये आप जानते हैं कि मोदी जी देश को बेच रहा है, जमहूरियत को बेच रहा है, हर चीज़ को बेच रहा है, मगर राहुल गांधी अपनी जगह अटल रहा देश के लिए, देश को आवाम को जगाने के लिए। आज देश का आवाम जागा तो इस तरह आज पूरे इंडिया में, पूरे भारत में आज राहुल 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 पूरे देश में हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी ने एक बार कह दिया था अभी चुनाव से पहले कि गांधी को कोई पहचानता नहीं। अरे साहब, गांधी को तो पूरी दुनिया पहचानता है। आज गांधी के लिए तो यानी कि लिए लोग आज देश से मरने मिटने के लिए तैयार है। गांधी जी तो देश को वो चीज़ सिखाया है कि मेल से, मोहब्बत से, इखलाक से दिल को जीता जाए। गांधी का मुकाबला वो क्या है कि कुछ नहीं, दूर दूर तक के भी नहीं, गांधी का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, तो खुश हैं रिजल्ट से? अरे बहुत खुश हूँ। ममता बनर्जी को क्या बोलेंगे? 31 सीट। अरे वो तो है ही है, ममता बनर्जी। हम लोग तो कांग्रेस से काम किया है, मगर देखते हैं, बस पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी आए और अपना जगह संभाले।
तो पूरे देश भर में जो है इंडिया अलायंस की रिजल्ट की बड़ी प्रशंसना हो रही है। ममता बनर्जी ने यहाँ पश्चिम बंगाल में 29 सीटों के साथ क्लीन स्वीप कर दिया, भाजपा को 12 सीटों पर रोका। अभी भी ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 2024 में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलेंगे। नीतीश कुमार की तरफ कुछ निगाहें है, अगर वो अलायंस चेंज करते हैं तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। नीतीश कुमार दिल्ली में क्या कुछ होता है आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।